कि जीव कर्मों को भोगता है और कर्मों से ही सुखी होता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जीव को इस कर्मों की जो परेशानी है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है कर्मों से, उस कर्मों से जान क्यों नहीं पाता कि हम अब इससे बचें? ऐसा क्यों होता है जीव के साथ? जब व्यक्ति नशे में होता है उसको भान नहीं रहता। महाराज, हमने लोगों को देखा है, ये तो कर्म का सिद्धांत का प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। ये लोग सब पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पे, और गुटखा के पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए और ये सब पढ़े लिखे हैं फिर भी। और जिन कई गजब तो जब हो जाता है, जिन डॉक्टरों ने ये खोजा है कि स्मोकिंग में, तम्बाकू में नुकसान है, वो खुद खा रहा है। एक डॉक्टर थे किशनगढ़ में थे, मलिक करके, बहुत पुराना नेपाली डॉक्टर था, बहुत गजब का डॉक्टर था, बहुत ही गजब का। और लेकिन वो चैनल स्मोकर था। तो मैंने उसको, मुझे पता चला निहाल जी पहाड़िया से विशेष चिल्लाए, तो मैंने उस समय किसी से कहा कि वो जो हमारे डिब्बा होता है ना, पैकेट, वो और पाउच वाले डिब्बे मंगवा के रखे थे। मैंने कहा भैया हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग तो जानते नहीं हैं कि तम्बाकू में क्या है क्या नहीं, ये किसने लिखा? हमने उसी से पूछा तो उन्होंने कहा मतलब हम लोगों ने खोजा है, ये खोज हम लोगों की है कि तम्बाकू में और सिगरेट में कौन सा नुकसान है। तो हमने कहा बताओ, मुझे तो उसको आईना दिखाना था। हम तुम्ही ने खोजा है ये और तुम चैनल इसमें करो। बोले महाराज ये मत पूछो, इसलिए अपने सिद्धांत में ये आया। ये तो इनकी बात हुई, मोह महामद पियो अनादि। मोह रूपी मदरा ऐसी चढ़ जाती है कि वो सत्य को जानता हुआ भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। वो जान रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है। 90% जो हम लोग प्रवचन देते हैं वो सब तुम लोग जानते हो, तुम इतने बुद्धू नहीं हो। और जैनी तो सब जानते हैं। कौन जैनी नहीं जानता कि रात में नहीं खाना चाहिए? बताओ भैया, हम रात्रि भोजन पर उपदेश दे रहे हैं, किस जैनी को पता नहीं है कि जैन धर्म में रात्रि भोजन? सबको मालूम है, फिर भी खा रहे हैं। तो ये इनका आगम में तो यही कहा कि इनका मोहिनी कर्म कितनी प्रबलता है कि उस मोहिनी कर्म को नहीं तोड़ पा रहे। और रात्रि में जो लालसा है 6 घंटे 8 घंटे को नहीं जीत पा रहे। वो तलब उनको लगी है कि मरे तो मर जाएं लेकिन खाएंगे तो सही। तो ये जो इनकी स्थिति है। और दूसरी बात है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो व्यक्ति जानता हुआ भी उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उसका विनाश होना है। वो वैसे ही कर्म करेगा जिससे उसकी दुर्गति हो। तो ये कर्म सिद्धांत है। और चरणानुयोग के अनुसार ये उसके पुरुषार्थ की कमी है। 4 अनुयोगों को यदि वो देख लेवे, जो भी तुम करते हो, जो तुम करना हो करो। प्रथमानुयोग पढ़ लो। कोई भी कार्य करने के पहले ये देखो कि तुम्हारे पहले किसी ने यह किया है क्या। जो भी तुम अशुभ कर्म कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, प्रथमानुयोग पढ़ लो कि तुम्हारे पहले उसने किया था, उसका क्या हश्र हुआ, उसका क्या नतीजा निकला। यदि आसन भव हो गए तो ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को गड्ढे में गिरा देख करके अपना रास्ता बदल देता है, तुरंत बदल देता। भैया वो गड्ढे में गिर गया, मुझे नहीं जाना। फिर तीसरा कर्म सिद्धांत की बात आती कर्णानुयोग की, कि कर्म किया है तो तुम्हारा कर्म उसे उसी तरफ ले जाएगा, उसी तरफ ले जाएगा, तेरा कर्म दुर्गति का है। फिर भी चरणानुयोग आलम्बन देता है, पुरुषार्थ करो। ठीक है, कर्म को जहां ले जाना है ले जाएगा लेकिन पुरुषार्थ करो कि नहीं मैं नियम लेता हूं, यह कार्य मैं नहीं करूंगा। ऐसा पुरुषार्थ, जब पूरा पुरुषार्थ चरणानुयोग खत्म हो जाए, तुमने पूरी ताकत लगा दी कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ये सब कार्य गलत है, उसके बावजूद भी खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो फिर द्रव्यानुयोग का शरण जाता है कि नहीं तुम अब ये सोच लो कि जो पर द्रव्य का संयोग हुआ है इस कारण ऐसा हुआ, अब मैं पर द्रव्य का संयोग छोड़ता हूँ। इसलिए अज्ञानता के कारण, मूर्छा के कारण, लिप्सा के कारण, मोह के कारण से व्यक्ति जानता हुआ भी उसी गलत मार्ग पर जाता है जिस पर जाना नहीं चाहिए।